एवरीवन, लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आफ्टर ग्रेजुएशन। बहुत सारे लोगों का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको क्या करना चाहिए। आप लोग बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सिक्योर फ्यूचर के लिए आपको क्या करना चाहिए। बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बीएड करें, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इवन कि डीएलएड करें। लेकिन डीएलएड वाले को थोड़ा ये लग रहा होगा कि अगर हमें डीएलएड करना होता तो हमने 12th के बाद ही कर लिया होता। अगर ग्रेजुएशन के बाद हम डीएलएड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए तो टाइम वेस्ट हो गया। उतना साल जो हुआ हमारा ग्रेजुएशन में लगा, और ग्रेजुएशन तो देख ही रहे हैं 3 साल में तो हो नहीं रहा है, 4-5 साल तो लग ही जा रहा है। तो जो डीएलएड करना चाह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपने पहले डीएलएड किया हुआ रहता तो सिर्फ आप 1 to 5 में ही टीचर बन सकते थे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आप 1 to 5 में भी भर सकते हैं और 6 to 8 में भी बन सकते हैं। तो ये आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए, दोनों के लिए बीएड और डीएलएड दोनों भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अब देखते हैं कि बीएड के लिए आपको 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए। 50% ग्रेजुएशन है तो आप बीएड में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अमूमन सबका होता ही है। डीएलएड के लिए चाहिए 12th में आपको 50 मार्क्स कम मिनिमम होने चाहिए, तो आप डीएलएड के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को कोर्स पूरा करने में 2 साल लग जाते हैं। अब सबसे बड़ा अंतर आता है फ़ी का, तो फ़ी का अंतर से ही आपको पोस्ट का भी अंतर आ जाता है। तो देखिए, बीएड करने में 1.5 लाख लगते हैं प्राइवेट कॉलेज से, और डीएलएड को करने में 80,000 लगते हैं। और इससे थोड़ा मोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इतना आप मान कर चलिए, मतलब इतना तो कॉलेज का ही फ़ी होता है, ठीक है। तो देखिए, बीएड वाले और डीएलएड वाले कहाँ कहाँ टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये भी देख लीजिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बीएड वाले 1 to 5 के लिए नॉट एलिजिबल, वो 1 to 5 के लिए नहीं कर सकते हैं। डीएलएड वाले बिल्कुल कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए बीएड वाले बिल्कुल कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी कर सकते हैं। तो डीएलएड वाले 1 to 8 तक कर सकते हैं और बीएड वाले 6 to 8 करेंगे। और उसके बाद 9 से लेकर 12 तक, जैसे 9, 10, 11, 12 ये चारों में कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन डीएलएड वाले 9, 10, 11, 12 में नहीं कर सकते हैं, बस वे 1 to 8 तक ही कर सकते हैं। तो यहीं पे हो जाता है थोड़ा डिफरेंस। देखिए, बीएड के बाद टीचर बनने के लिए आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे। तो 6 to 8 के लिए आपको क्या करना होगा, पहले सीटेट देना होगा, जो कि साल में 2 बार आ जाता है। तो इसके लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप 2-3 अटैम्प्ट कर सकते हो। और सीटेट प्लस बीपीएससी देना होगा, ठीक है। डीएलएड वाले के लिए भी वही सेम, सीटेट प्लस बीपीएससी 1 to 8 के लिए जो होगा, लेकिन दोनों का अलग अलग पेपर होता है, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो मतलब 4 एग्ज़ाम देने होंगे। अब देखिए, बीएड वाले के लिए क्या होता है कि एस्टेट देना पड़ता है। एस्टेट जो है कि 4-5 साल में एक बार आता है। सीटेट जहाँ 1 साल में 2 बार आता है, तो आपके पास मौका है कि आप एक बार में 2 बार दे सकते हैं, और कम नंबर आ रहे हैं तो और आप नंबर ला सकते हैं। लेकिन एस्टेट बस एक बार आता है, 4-5 साल में आता है, और उसके बाद आपको बीपीएससी देना होगा। 9, 10 के लिए, 11, 12 के लिए 2 एस्टेट देना होगा आपको, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और फिर बीपीएससी करना होगा आपको। तो ये एग्ज़ाम दे वहीं बहुत सारे लोगों को लगता था कि हाँ, टीचर बनने में तो ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सोच लीजिए कि आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है। बीएड आप करने वाले हो तो सिर्फ पेड कोर्स से नहीं चलेगा, आपको हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। ये आप सब ने देखा ही होगा और सुने भी होंगे कि बीपीएससी हार्ड एग्ज़ाम लेती है। तो ये एग्ज़ाम हार्ड होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या करना है, बीएड करना है या डीएलएड करना है। तो देखिए, अगर किस में जॉब जल्दी लगेगी इसकी बात है, ठीक है। तो ऑफकोर्स डीएलएड में आपको जॉब जल्दी लगेगी, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 में आप अप्लाई करने वाली हो, तो इसमें जल्दी लगेगी। बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं, जब तक कि वो एस्टेट ना दिए हों। और एस्टेट 5 साल में आएगा, कब आएगा कोई गारंटी नहीं रहती है, लेकिन सीटेट तो 1 साल में 2 बार आता ही है। तो डीएलएड में आपको जल्दी जॉब लगेगी, लेकिन आप हायर पोस्ट पे किससे जा सकते हो, तो बिल्कुल आप एस्टेट से ही हायर पोस्ट पे जा। आप दोनों में जो भी करना चाहते हो, दोनों ही एकदम फ्यूचर सिक्योर है, दोनों में आप कुछ भी कर सकते हो। आपको कैसी लगी जानकारी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर